नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे अपने जीवन में उतारने से ही सच्चा लाभ है। बहुत से लोग इसे केवल एक धार्मिक पुस्तक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में एक जीवन मार्गदर्शिका है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को सही रास्ता दिखाती है। जब मनुष्य हार मान लेता है, जब जीवन के विकल्प ही उसके खत्म होने लगते हैं, जब अपनों की बात चुभने लगती है उसे और आत्मा बोझिल हो जाती है, तब ये ग्रंथ अपने मौन में भी बोल उठता है। आज के इस वीडियो में हम उस गीता के 100 विचारों को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, चमत्कार ला सकते हैं। अगर आपने इसे सिर्फ सुन लिया तो अच्छा होगा, लेकिन अगर अपने जीवन में, अपने मन में उतार लिया तो जीवन ही बदल जाएगा। जो जन्मा है उसका जाना तय है, जो आया है उसका जाना भी एक शाश्वत सत्य है। इसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जो मृत्यु को नकारते हैं वे जीवन को भी पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं। गीता भी हमें यही सिखाती है, मृत्यु से डरिए मत, उसे समझिए। जब तक मृत्यु एक भय है तब तक जीवन एक बोझ है। जो गया है वह फिर आएगा, जो अभी है वह भी एक दिन चला जाएगा। इस आना जाना के चक्र में अगर कोई स्थिर है तो वह है आत्मा। आत्मा वह शरीर नहीं है जो टूटता है, आप वह आत्मा है जो अमर है। जब ये बोध भीतर उतर जाता है तब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, बंधते नहीं हैं। कर्म की दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता है। आप हर क्षण कुछ न कुछ कर ही रहे होते हैं, चाहे बैठे हों, लेटे हों, सोच रहे हों या फिर रो रहे हों। कुछ तो आप कर्म कर ही रहे हैं। कर्म होना तय है, चाहे वे शारीरिक कर रहे हों या मानसिक। लेकिन गीता सिखाती है कि कर्म स्वार्थ से नहीं, कर्तव्य भाव से होना चाहिए। जो सिर्फ फल के लिए काम करता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता है। और क्रोध से विवेक भी नष्ट हो जाता है, और विवेक गया तो सब कुछ चला गया। क्रोध केवल शब्द नहीं बिगाड़ता है, वह संबंध भी तोड़ देता है, विचार जला देता है, और अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। जब क्रोध आए तब मौन हो जाए, और जो व्यक्ति मौन को साध लेता है, सबसे बड़ा ही सामर्थ्य है मौन को साध लेना। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि वह हर समय तुलना करता रहता है अपनी दूसरों से। जो दूसरों के पास है वह हमें भी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कीमत हम कभी समझ ही नहीं पाते, ना ही कभी समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं शायद। यही है मोह का चक्र, जिसमें फंसा हुआ मनुष्य कभी भी शांति को नहीं पा सकता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, ये कभी भी वर्तमान में नहीं टिकता है। या तो भूतकाल की पीड़ा में डूबा होता है या भविष्य की चिंता में उलझा हुआ होता है। लेकिन जीवन तो सिर्फ वर्तमान में ही घट रहा है। गीता भी कहती है, मन को वश में करना ही सच्चा तप है, और जो उसे इसके साथ में लेता है वही सच्चा विजेता है। अगर किसी को जीतना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा। बाहर की कोई जंग उतनी कठिन नहीं जीतनी अपने भीतर चल रही दंड को सुलझाना ही। अर्जुन की लड़ाई महाभारत से नहीं थी, बल्कि अपने मन की उलझनों से थी। जब वह भीतर से स्पष्ट हुआ तभी वह बाहर युद्ध में उतरा। हर बात पर संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता है, और सब एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को, विचारों को और आत्मबल को भी नष्ट कर देता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें चलना सिखाती है, और शक वही रस्सी है जो हमें बार बार गिराती है। किसी का स्वरूप सुंदर हो या ना हो, लेकिन अगर उसका स्वभाव सुंदर है तो वह सदा प्रिय लगेगा, सदा अच्छा लगेगा। तन की सुंदरता एक भ्रम है, लेकिन स्वभाव की मधुरता ही आत्मा को छू जाती है। इसलिए गीता भी कहती है कि स्वभाव से शुद्ध बनो, तन तो समय के साथ बदल ही जाएगा। अगर आप हर किसी के जीवन में झांकने लगेंगे ना, तो अपने मन की शांति खो बैठेंगे आप कहीं ना कहीं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब उलझनों में पड़ने से अच्छा है, बेहतर है कि आप खुद क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दें।
दूसरों की ज़िंदगी में झांकते झांकते हम ज़िंदगी को ही गंवा बैठते हैं। जीवन में कोई घटना अचानक नहीं घटती है, हर चीज़ का एक कारण होता है, या तो आपके किसी कर्म का या आपकी सोच का। ये सोच ही आपके भविष्य को भी बनाती है। जैसा विचार वैसा जीवन। अगर आप हर दिन कुछ अच्छा सोचते हो तो धीरे धीरे आपकी दुनिया भी वैसे ही बनने लगती है। जो व्यक्ति खुद को अगर समझ गया ना, तो वे संसार को भी समझो समझ ही जाएगा। यकीन मानो दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आत्मा की पहचान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब व्यक्ति जान जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तब ना तो उसे अपमान विचलित करता है और ना ही सम्मान का अहंकारी बनाता है। जो व्यक्ति सुख और दुख, हानि और लाभ, जय पराजय, इन सब में से एक सा रहता है ना, वही सच्चा ज्ञानी है। स्थिरता वही है जो तूफान में भी मुस्कुरा सके और खुशी में भी विनम्र रहे, सहज रहे। यही है गीता की असली परीक्षा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से भी ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये जानना सिर्फ किताबों से नहीं होता है। ये तब होता है जब जीवन में एक दिन आप अपने सबसे कठिन समय में भी ये कह सको कि हे श्री कृष्ण, जो भी है सब तुम्हारी मर्जी से है प्रभु। आत्मा को कोई आग जला नहीं सकती है, कोई तलवार काट नहीं सकती है और कोई हवा से सुखा नहीं सकती है। ये अमर है, अविनाशी है, अजर है। जो इस सत्य को जानता है उसके अंदर डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हुआ तब व्यक्ति जीना शुरू करता है। जो व्यक्ति गीता को सुनता है वह बुद्धिमान बनता है, लेकिन जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है वह ईश्वर के समीप भी पहुंच जाता है। सुनना आरंभ है, समझना मध्य है और इसे जीना ही पूर्णता है। किसी को बदलना आसान नहीं है, लेकिन खुद को बदलना भी कठिन नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ है और दिशा सही है, गीता भी वही दिशा देती है। जब हम रोज़ सोने से पहले एक विचार को अपने मन में उतारते हैं ना, तो वह धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है दोस्तों। और जब आदत बदलती है तब जीवन बदलता है। किसी भी कार्य का फल आपकी इच्छाओं से नहीं, आपके कर्मों से तय होता है। आप चाहे लाख सफलता की कामना कर लें, लेकिन अगर कर्म विहीन है ना आप, तो आप वह चाहत सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी आपकी। इसलिए गीता कहती है, इच्छाओं से ज़्यादा कर्मों पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। जिसे संसार का मोह है वह सदा डगमगाता रहेगा। मोह बांधता है और गीता मुक्त करना सिखाती है आपको। जब तक आपको हर चीज़ से आसक्ति है, रिश्तों से, वस्तुओं से, परिणामों से, तब तक आप किसी न किसी डर में जीते रहोगे। और जो डर में जीता है वह कभी भी पूर्ण रूप से जी नहीं पाता है। जो आज आपके पास नहीं है, हो सकता है वे कल आ जाए, और जो आज है वह कल चला भी जा सकता है। इसलिए ना तो कमी में दुखी हो और ना ही अधिकता में अहंकारी बनो। हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद मानकर ही स्वीकार करना ही आत्मज्ञान है। ईर्ष्या, द्वेष और तुलना, ये 3 मानसिक रोग हैं जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। जो दूसरों की सफलता देखकर जलता है वह अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है, और जो दूसरों की तुलना में खुद को छोटा मान लेता है वह ईश्वर के बनाए हुए अपने रूप का ही अपमान करता है। जी हाँ, हर आत्मा के भीतर एक प्रकाश छिपा है, लेकिन वह तब तक दिखाई नहीं देता है जब तक कि आप भीतर झांकना नहीं सीखते हो। अपने बाहर की दुनिया की चकाचौंध में झांकना भीतर के दीपक का शाश्वत है। गीता आपके बाहर से भीतर की ओर यात्रा करवाती है, जहाँ ईश्वर बैठा मुस्कुरा रहा है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं होती है ईश्वर के प्रति, वे परम शक्ति है। जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण किया, तभी वह विजय बन सका। जब तक मैं तब तक दंड है, जब तक मैं मिट गया और केवल तेरा रह गया तब शांति आई। जो चीज़ आपके वश में नहीं है उस पर दुख मत करो। जैसे कोई नदी उल्टी नहीं बह सकती है, वैसे ही बीते हुए क्षण को आप बदल नहीं सकते हैं। उसे स्वीकार करो,
उससे सीखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यही गीता की सबसे व्यवहारिक शिक्षा है। दुख जीवन का अंत नहीं है, वह आपकी आत्मा की अग्नि की परीक्षा है। और जो व्यक्ति हर दुख से भागता है ना अपने, वह अंदर से कभी मजबूत भी नहीं बनता है। लेकिन जो दुख को जीवन के हिस्से की तरह स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे आंतरिक स्थिरता को भी प्राप्त कर लेता है अपने जीवन में, जो किसी तूफान में भी नहीं डगमगाएगी। जब आप दुनिया से पहचान चाहते हैं ना, तब आप बाहर पर भी निर्भर हो जाते हो। लेकिन जब आप खुद को जानना चाहते हो, तब आप भीतर उतरते हैं अपने। और याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है ना, उसे दुनिया जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। प्रार्थना करना ईश्वर का मतलब ईश्वर को अपनी समस्या बताना नहीं होता है। वो तो बिना कहे ही सब जानता है। प्रार्थना का मतलब है खुद को ईश्वर की योजना में समर्पित करना, अपने आप को ये विश्वास रखते हुए कि जो हो रहा है वे मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है और वे मेरे अच्छे के लिए ही होगा। भले ही अभी समझ में कुछ ना आ रहा हो आपके दोस्तों, लेकिन किसी ने आपको दुखी किया है ना, किसी ने धोखा दिया है ना, किसी ने अगर आपका अपमान किया है, आपको अपमानित किया है, तो ये सब उसके कर्मों का हिसाब है। गीता कहती है, बदला लेने से नहीं, कर्म बदलने से समाधान होगा। जिसने आपको चोट दी है, वह खुद अपने ही कर्म के परिणाम भोगेगा। आपको बस अपने मार्ग पर चलना है। आपका शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपकी ही सोच का वह हिस्सा है जो आपको बार बार गिराता है। जैसे अर्जुन के सामने कौरव खड़े थे, वैसे ही हमारे भीतर मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार भी खड़े हैं। महाभारत बाहर नहीं, हमारे अंदर लड़ा जा रहा है युद्ध। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देंगे ना, तब आपको शांति मिलनी भी शुरू हो जाएगी अपने जीवन में। हर शब्द का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। और गीता का ये मौन उसका सबसे बड़ा संदेश है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो वर्तमान में है वही तुम्हारा जीवन है। और अगर तुम इस वर्तमान को प्रेम से, ध्यान से, पूरी संपूर्णता से जी पाओ ना, तो यही क्षण तुम्हें ईश्वर के निकट ले जा सकता है। ईश्वर से प्रेम करो, लेकिन अपेक्षा मत रखो। ये प्रेम जितना शुद्ध होगा, उतना ही आप आनंद में रहोगे। जैसे सूरज बिना शर्त के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही प्रेम में भी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। गीता का भक्ति योग यही सिखाता है, प्रेम करो लेकिन पाने के लिए नहीं, खो जाने के बाद भी मुस्कुराने के लिए। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। दुनिया चाहे बदल जाए और हालात चाहे कठिन हो या जैसे हो, लेकिन जिसकी आत्मा में भगवान स्थित है, विराजमान है, वह हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। आप भगवान को मंदिर में नहीं, अपने कर्मों में खोजिए। गीता कहती है, हर वह कार्य जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है वही पूजा है, और हर वह सेवा जो मन से की जाए वही ईश्वर की आराधना है, और हर वह विचार जो शुद्ध हो वही मंत्र है। जब तक आप खुद को छोटी सी सोच में बांध कर रखेंगे ना, तब तक आपका जीवन भी छोटा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद को आत्मा समझकर जीना शुरू कर दोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि आप सीमित नहीं हैं, आप तो असीम हैं, अनंत हैं, अपार हैं। और जिस दिन आप गीता का एक भी विचार पूरे दिल से जी लेंगे ना, उस दिन से आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी फूटेगी। और ये रोशनी, ये ऊर्जा आपको वहाँ लेकर जाएगी जहाँ ना डर होगा, ना कोई दुख होगा, बस ईश्वर होगा। जिसने जीवन को समझ लिया, उसे किसी विशेष दिन या शुभ घड़ी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। हर दिन एक नया अवसर है कर्म करने का, भक्ति करने का ईश्वर की, खुद को बेहतर बनाने का। और जो हर दिन को त्योहार बना ले, वही सच्चा साधक है, वही सच्चा इंसान है। आपका मन आपका मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर आपने अपने मन को साध लिया,
तो ये जीवन स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर मन ही आपको साधे तो सुख होते हुए भी आप अशांत रहेंगे। गीता भी यही सिखाती है, मन को जीतो तभी संसार पर आपकी विजय होएगी, आपको विजय मिलेगी संसार में। अगर बार बार आप ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप कभी वह नहीं कर पाओगे जो वास्तव में आपको करना चाहिए। सत्य को स्वीकारने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और साहसी व्यक्ति वही बन सकता है जो भीतर से निर्मल हो, कोमल हो। धैर्य सबसे दुर्लभ है, लेकिन सबसे शक्तिशाली गुण भी है, और ये वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। जब आप गीता को सुनते सुनते इस धैर्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो जीवन की हर परीक्षा आपके लिए आशीर्वाद बन जाती है। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, भले उसने आपके साथ कितना ही अन्याय क्यों ना किया हो, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ये कोई देवी की सज़ा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक नियम है। आपकी प्रतिक्रिया आपका भविष्य बनाती है। हर वो व्यक्ति जो आज सफलता के शिखर पर है ना, उसने जीवन में कभी हार जरूर देखी होगी, लेकिन उन्होंने गीता की तरह हर हार में से कुछ ना कुछ सीखा, खुद को बदला, और फिर वे आगे बढ़े। हार अंत नहीं है, ये तो ईश्वर की ओर से नई शुरुआत का संकेत है। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है, तो समझ लीजिए आपका जीवन अब भी अधूरा है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मन शांत है, तो आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं। गीता आपको इसी अमूल्य शांति का मार्ग दिखाती है। लोग आपको नहीं समझते हैं, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और आपकी भी भक्ति को तर्कहीन मानते हैं, तो भी याद रखिए, ईश्वर आपको देख रहा है। आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। हर एक आंसू का, हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। समय आने पर जीवन में जितना भी कम शिकायतें करेंगे ईश्वर से, उतना ज़्यादा ईश्वर के आप करीब जाएंगे। शिकायतें अहंकार को पोषित करती हैं, जबकि कृतज्ञता आत्मा को पवित्र बनाती है। हर सुबह ये कहिए ईश्वर से कि धन्यवाद प्रभु ईश्वर, या आप जिस भी धर्म के हैं, जिसे भी मानते हैं, उनसे कहिए जो दिया है वही पर्याप्त है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी हर बात को स्वीकार करते हैं, उसकी खामियों में समेट लेते हैं। वैसे ही जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी हर लीला को भी आपको स्वीकार करनी होती है। कभी वह देता है तो कभी वह आपसे छीन भी लेता है, लेकिन हर बार सिखाता ज़रूर है। सच्चा त्याग ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि ये आपकी कुछ भी करते हुए आसक्ति ना रखें। घर, काम, जिम्मेदारी ये सब रह सकते हैं, लेकिन मेरा और मैं का मोह हट जाए तो हर कार्य तप बन जाता है, तपस्या बन जाता है। आपकी आत्मा जानती है कि आपका रास्ता कौन सा है, लेकिन आपके मन की आवाज़ों में इतना आप उलझ जाते हो ना कि आप उस दिव्य ईश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हो, और ना ही आपको वो सुनाई देती है। जब आप गीता सुनते हैं तब धीरे धीरे वह मौन आवाज़ स्पष्ट होने लगती है, और वही कर जो तुझे भीतर से सच्चा लगे। अगर आपके कर्म दुनिया की नज़रों में छोटे हैं लेकिन ईश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं, तो आप सफल हैं। एक माँ की सेवा, एक भूखे को भोजन देना, एक टूटे हुए इंसान को हिम्मत देना, ये सब किसी यज्ञ से कम नहीं है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब आप ये जान जाते हैं कि आप इस शरीर तक सीमित नहीं हैं। आप एक आत्मा हैं जो अनंत काल से यात्रा कर रही है। जब आप ये अनुभूति होती है तो आपके सारे डर, सारी चिंता, अस्थिरता, सारा सब समाप्त हो जाता है। केवल शांति बचती है। जो जीवन आपको मिला है वो ईश्वर की ओर से एक अवसर है। किसी को दुख देने से, उसके मन में के लिए उसके प्रति देश पालने से या उसकी बुराई करने में इसे ना गंवाएं। आप इस जीवन को एक उपहार की तरह अपनाएं। प्रेम, सेवा, भक्ति और आत्मज्ञान से इसे सजाएं, सवारें अपने जीवन में। अब तक आपने गीता के
100 विचारों की गहराई छू ली है दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होगा जब आप इन विचारों को हर दिन हर क्षण अपने जीवन में जीना शुरू करेंगे। तब आप देखेंगे कि आपका मन स्थिर होता जा रहा है, दुख दूर हो रहे हैं और हर दिन में ईश्वर झलक रहा है, दिख रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, ज़रा सा भी आपकी सोच में हलचल मची हो या आपके जीवन के किसी कोने में प्रकाश जागा हो, रोशनी जागी हो, तो आज एक वादा करें, अब मैं हर दिन गीता के विचारों से शुरुआत करूंगा अपने जीवन की। हर दिन एक भाव, एक कर्म और एक भक्ति से आपका ये छोटा सा कदम आपको उस बड़े सत्य की ओर ले जाएगा जिसके लिए आपकी आत्मा जन्मों से भटक रही है। अब वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बस एक बात लिखिए दिल से, अब मैं हर दिन से गीता की शुरुआत करूँगी। और अगर कोई भी बात आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को अपने किसी प्रिय के साथ ज़रूर साझा करें, शेयर करें, क्योंकि एक विचार किसी का जीवन बदल सकता है। हम फिर मिलेंगे दोस्तों इस आध्यात्मिक चैनल में, ध्यान योग में। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को जानने के लिए आध्यात्मिक चैनल को, ध्यान योग को प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।